किसी भी मनुष्य के जीवन का जब प्रारंभ होता है तो हमारे सनातन हिंदू चिंतन के अनुसार उसको एक धर्म व्यवस्था जो है उसके अनुसार उसका निहित जीवन जो है उसके पहलुओं पर उसका निश्चित ही असर पड़ता है और उसके अनुसार उसका जीवन व्यतीत होता रहता है। जैसे कि चार पुरुषार्थ भी कहे गए हैं कि ब्रह्मचर्याश्रम, उसके पश्चात गृहस्थाश्रम, उसके पश्चात संन्यास आश्रम और सबसे अंतिम पड़ाव जो है व्यक्ति के जीवन का वो वानप्रस्थाश्रम है, यानी कि सब कुछ छोड़ करके ईश्वर चिंतन में लगना है। और ईश्वर चिंतन ऐसा है कि उसमें ईश्वर चिंतन करते समय भी अपना परिवार, अपना जो कुटुंब, उसके लिए कोई बात न करके समाज, देश और कि परमात्मा, इसके लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करना है। ये दिव्य दृष्टि हमको हमारे सनातन हिंदू धर्म में सिखाई है और इसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक उद्दिष्ट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं जो करना चाहता हूँ वो प्राप्त करने के लिए कौन से साधन का प्रयोग मैं करूँगा, इसके लिए क्या क्या धोरण आत्मसात करूँगा, उसके अनुसार जीवन जीऊँगा। और ये करते समय जो मार्ग रहता है वो एक मार्ग रहेगा कि कौन से मार्ग पर चल करके निहित साधनों का उपयोग कर करके मैं फलाना उद्देश्य तक पहुंच जाऊंगा। इसके लिए दृष्टि आवश्यक होती है, ध्येय आवश्यक होता है और निश्चित सिद्धांत आवश्यक होते हैं कि किस प्रकार से वहां तक पहुंचना है। ये किसी भी व्यक्ति के आयुष्य में जैसा रहता है वैसे राष्ट्र के आयुष्य में भी वैसा ही रहता है। वैसे ही हमारे जो राज्य करता है उनकी भी एक दृष्टि होनी चाहिए, उनका भी एक ध्येय होना चाहिए और वो प्राप्त करने के लिए वो क्या क्या धोरण या उनके साधन प्रयोग करना चाहते हैं ये स्पष्ट होना चाहिए। अभी वर्तमान काल का अगर संदर्भ ले ले तो वर्तमान काल के राज्यकर्ताओं को हमने हिंदुत्व के लिए मतदान करके भेजा था और हिंदू समाज को पूर्ण रूप से इस धरती पर जो उनका वैभव प्राप्त है वो प्राप्त करने के लिए प्रयत्न